हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम और पीड़ा सफलता का आधार है। इट मींस व्हाट? Toils and troubles are the base of success. It is the foundation of success. It is the pillar of success. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक ऐसी महिला के बारे में बात करूंगा, एक ऐसी वुमन के बारे में बात करूंगा जो परिश्रम और पीड़ा के रथ पर बैठकर देश के राष्ट्रपति भवन में जाएंगी, अरे नेशन के प्रेसिडेंट्स हाउस में जाएंगी। एक ऐसी महिला जो देश के सबसे सर्वोच्च पद प्रेसिडेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेने जा रही है। अरे मैं बात कर रहा हूं द्रौपदी मुर्मू की। अरे द्रौपदी मुर्मू जो प्रतिभा पाटिल के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, नेशन की सेकंड वुमन प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं। अरे बड़ी बात यह नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू नाम की महिला देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है। अरे बड़ी बात यह है कि एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा स्रोत देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है। अरे बड़ी बात यह है कि पहली बार देश को आदिवासी समुदाय से, एक ट्राइबल कम्युनिटी से एक नई राष्ट्रपति मिलने जा रही है। अरे बड़ी बात यह है कि भारत देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक उड़ीसा से देश को नई राष्ट्रपति मिलने जा रही है, द्रौपदी मुर्मू। अरे जिसने गरीबी को जिया है, अरे जिसने दिल तोड़ देने वाले, आत्मा तोड़ देने वाले दुख को झेला है, उसे डील किया है, उसे ओवरकम किया है, उसे जीता है। कौन? द्रौपदी मुर्मू ने। देखो बात क्या है, भारत में गरीबी तेजी से कम हुई है, पॉवर्टी तेजी से रिड्यूस हुई है, ये सच्चाई है, ये ट्रूथ है। लेकिन अरे सच्चाई ये भी है कि देश में आज भी बड़ी संख्या में लोग गरीबी में जी रहे हैं, जिसमें ज्यादातर गरीब गांव से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। तो ये दोनों बातें, द्रौपदी मुर्मू का गांव से आना और आदिवासी समुदाय ट्राइबल कम्युनिटी से आना, ये दोनों बातें देश के गरीबों और आदिवासियों को बड़े सपने देखने का हौसला देंगी। अरे उन्हें यह एहसास दिलाएंगी कि वे भी कुछ बड़ा बन सकते हैं। देश के गरीबों और आदिवासियों की आत्मा को और ऊपर उठाएंगी, उन्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगी, उन्हें और स्वाभिमान से काम करना और जीना सिखाएंगी। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब देश का राष्ट्रपति बनाया गया, उसके बाद ही देश के लोगों ने उनके जीवन संघर्ष को, लाइफ स्ट्रगल को जाना, और उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी, अरे उनकी लाइफ स्ट्रगल, उनकी बायोग्राफी देश के गरीबों और कमजोर के लिए एक शक्ति बन गई, एक प्रेरणा बन गई, एक इंस्पिरेशन बन गई, जो सदियों तक, आने वाले समय तक लोगों को शक्ति देंगी, प्रेरित करेंगी, स्पेशली उन्हें जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के जीवन परिचय की। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक आदिवासी बाहुल गांव बैदापोसी में हुआ। द्रौपदी मुर्मू जिस परिवार में पैदा हुई वो आदिवासी परिवार था और गरीब परिवार था। द्रौपदी मुर्मू के पिता बिरंची नारायण मुर्मू एक किसान थे जो खेती करते थे और घर का पालन पोषण करते थे। लेकिन बड़ी बात यह थी कि द्रौपदी मुर्मू जिस गांव में रहती थी, बैदापोसी गांव, उस गांव में मूलभूत सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी, बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं थी। अरे जैसे यानी वहां पर एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू की पढ़ाई करने की इच्छा, पढ़ाई करने की लालसा इतनी मजबूत थी कि वो दूर के दूसरे गांव के स्कूल में डेली रोजाना पढ़ने के लिए जाती थी। ठीक है, और दूर के दूसरे स्कूल के गांव से, अरे वहीं से उन्होंने पहली से लेकर के 8वीं तक की, पहली से लेकर के 7वीं तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद 8वीं से लेकर के ग्रेजुएशन, बीए ग्रेजुएशन की पढ़ाई उन्होंने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से पूरी की। और सबसे बड़ी बात कि उस जमाने में पिछड़े गांव से आते हुए, पिछड़ी जाति आदिवासी समुदाय से आते हुए भी बीए ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी करना अपने आप में बड़ी बात होती थी। क्योंकि गांव में और पिछड़े गांव में और आदिवासी समुदाय में पढ़ाई लिखाई का वो माहौल नहीं होता था, वो चलन नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि जो पिछड़े गांव है और आदिवासी समुदाय, वो मॉडर्न सोसाइटी से, ऑर्डिनरी सोसाइटी से कटे होते थे, और इसमें सुधार आया है। लेकिन आज भी यह समस्या, यह प्रॉब्लम बनी हुई है। इसमें और काम करने की जरूरत है। आदिवासी समुदाय, पिछड़े गांव का डेवलपमेंट करने की जरूरत है। फिर धीरे धीरे आगे चल करके समय के साथ द्रौपदी मुर्मू की शादी एक श्याम चरण मुर्मू नाम के जेंटलमैन से हुई। दोनों को 2 बेटे और 1 बेटी हुई, यानी द्रौपदी मुर्मू को 2 बेटे और 1 बेटी हुई। और द्रौपदी मुर्मू ने 1979 से लेकर के 1983 तक एक क्लर्क की नौकरी की, जॉब की। ठीक है,
लेकिन आपको पता है भारत में अगर कोई महिला, कोई लेडीज जॉब करती है, काम करती है, तो भैया उसको तो प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है, चाहे घर के बाहर हो चाहे घर के अंदर। ठीक है, तो घर वालों ने, इट मींस व्हाट, ससुराल वालों ने बोला कि अभी बच्चे छोटे हैं तुम्हारे और बच्चों के देखभाल की जरूरत है। ठीक है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू को वो नौकरी क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, अरे लीव करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि द्रौपदी मुर्मू के अंदर पढ़ने और पढ़ाने का शौक था, अरे उन्हें बच्चों को पढ़ाने का दिल करता था। ठीक है, बस इसीलिए उन्होंने क्या किया, राय रंगपुर शहर के श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाना शुरू किया, एक टीचर बनकर। और सबसे बड़ी बात, वो पढ़ाने का कोई पैसा नहीं लेती थी, कोई सैलरी नहीं लेती थी, उस कॉलेज में कोई सैलरी नहीं लेती थी। और उनके अंदर पढ़ाने का इतना जुनून था, इतना शौक था, इतना पैशन था कि उनकी पढ़ाई हुई चीज बच्चों को आराम से अंडरस्टैंड हो जाती थी, बच्चे मजे से पढ़ते थे। ये काबिलियत, ये टीचिंग क्वालिटी थी द्रौपदी मुर्मू की। और बच्चों को द्रौपदी मुर्मू द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्ट में अलग से ट्यूशंस भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये बात थी द्रौपदी मुर्मू की टीचिंग क्वालिटी में। और फिर द्रौपदी मुर्मू ने समाज सेवा की शुरुआत यहीं से की, सोशल सर्विस की शुरुआत यहीं से की। वो गांव-गांव आदिवासी परिवार, पिछड़ी जाति परिवार के पास जाती थी, अरे उन्हें समझाती थी अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को स्कूल भेजें। अरे उन्हें बताती थी कि शिक्षा जीवन के लिए, अरे जीने के लिए कितना जरूरी है ये बताती थी, उन्हें एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बताती थी। कौन, द्रौपदी मुर्मू। तो वो इसी तरह आदिवासियों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए काम करती रही। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने, उनके अपने पहचान के लोगों ने, कुछ लोगों ने उन्हें समझाया कि अगर तुम्हें आदिवासियों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, गांव वालों के लिए कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। और बस इसके बाद ही द्रौपदी मुर्मू ने अपने पॉलिटिकल करियर की बिगिनिंग की, कमेंसमेंट किया। और 1997 में, 1997 में उन्होंने राय रंगपुर नगर से नगर पंचायत का चुनाव लड़ा। और ध्यान देना कि द्रौपदी मुर्मू ने समाज सेवा के दम पे, सोशल सर्विस के दम पे अपना इतना नाम बना लिया था कि राय रंगपुर नगर पंचायत से पहली बार में ही वो नगर पंचायत का चुनाव जीत गई और वार्ड काउंसिलर बनी। कौन, द्रौपदी मुर्मू। और सबसे बड़ी बात, वार्ड काउंसिलर बनने के ठीक 2 साल बाद ही द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2000 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। और विधानसभा का चुनाव, विधानसभा का इलेक्शन वो जीत गई और विधायक बन गई। फिर आगे चल करके धीरे धीरे 2007 में उन्हें उड़ीसा सरकार ने उनके दमदार काम के लिए, यानी उन्होंने विधायक के रूप में सबसे अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ काम किया, सबसे बढ़िया, एक्सीलेंट काम किया। बस इसीलिए उन्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन्हें ऑनर दिया गया। फिर आगे चल करके 2009 में फिर से वो विधायक का चुनाव जीती द्रौपदी मुर्मू। फिर इसी बीच दिल तोड़ देने वाला, आत्मा तोड़ देने वाला, यानी आत्मा को हिला देने वाला दुख द्रौपदी मुर्मू के जीवन में आया, यानी उनके दोनों यंगस्टर बेटों की डेथ हो गई, उनके दोनों नौजवान बेटों की मौत हो गई, जिसमें एक की मौत 2009 में हुई तो दूसरे की मौत, दूसरे की डेथ 2013 के किसी एक्सीडेंट में हुई। इन दोनों नौजवान बेटों की मौत ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया, उनकी आत्मा को पूरी तरह से रुला दिया, तोड़ दिया और वो डिप्रेशन में चली गई। अरे उन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया था कि अब मुझे जीना नहीं है, ठीक है, जीने की चाह छोड़ दी थी। और ये ऐसा होता है किसी भी मां के साथ। बोलो कब, जब उसकी आंखों के सामने उसके बेटे की डेथ हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया में दुख को सहने की शक्ति जितनी मां में होती है ना, दुनिया में किसी और को है ही नहीं। ठीक है, यह आध्यात्मिक नियम है, वैज्ञानिक नियम है, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक रूल है। और वो फिर उठी और समाज के लिए काम करना शुरू किया। कौन, द्रौपदी मुर्मू ने। और अंत में फिर क्या हुआ कि बेटे के मौत से दुखी होकर उनके पति, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। अरे फिर उसके बाद उनका अपना भाई, उनके भाई की भी डेथ हो गई, उनकी मां की भी डेथ हो गई। और लास्ट में एट द एंड सिर्फ उनकी अपनी एक बेटी इतिश्री मुर्मू बची, जो बैंक में काम करती है। तो इतने सारे दुख ने द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से मजबूत बना दिया, ठीक है, एकदम स्ट्रांग बना दिया। फिर आगे चल करके उन्होंने अपने ससुराल की 4 एकड़ जमीन को किसी दूसरे को स्कूल बनाने के लिए दान कर दिया, डोनेट कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी डिक्लेयर किया, यह भी घोषणा की कि उनके मरने के बाद वो अपनी आंखों को रांची के किसी हॉस्पिटल को डोनेट कर देंगी।
फिर आगे चल करके 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया, गवर्नर बनाया गया, और इस बड़े पद पर उन्होंने 2015 से लेकर के 2021 तक काम किया, और आज वो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है। इट मीन्स व्हाट, एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही है, इतिहास रचने जा रही है कि देश को पहली बार आदिवासी समुदाय से, ट्राइबल कम्युनिटी से एक राष्ट्रपति मिलेगा। और आज उनकी एज, उनकी उम्र 64 वर्ष है, 64 ईयर है, और देश में सबसे कम उम्र में, सबसे यंग एज में राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड भी द्रौपदी मुर्मू के नाम ही होगा।